हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों हम आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। साथ ही इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447 नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप का आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको बैचेस मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच आते हैं या फिर लाइव बैच आते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट इसके थ्रू आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द मेंटेनेंस एक्सरसाइज आरोग्य सेतु ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के द्वारा पहला आरोग्य सेतु अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन है आसाम, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा एंड डी ओडिशा। कहां पर किया गया ये भारतीय सेना के द्वारा पहला आरोग्य सेतु अभ्यास? किस स्टेट के अंदर किया? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, आसाम। आसाम राज्य में आरोग्य सेतु अभ्यास किया गया भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्विटा porpoises that was recently seen in news is mainly found in which region? हाल ही खबरों में रहा वाक्विटा पारपाइज मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? बे ऑफ बंगाल नियर इंडिया यानी कि भारत के नजदीक बंगाल की खाड़ी में, या फिर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी का उत्तरी भाग, या फिर मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, या फिर इंडियन ओशन हिंद महासागर। किस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है वाक्विटा पारपाइज? करेक्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों बी, नॉर्थ पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS उदयगिरी was built by which shipyard under the project 17? INS उदयगिरी का निर्माण प्रोजेक्ट 17 के तहत किस शिपयार्ड के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, या फिर बी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, या फिर माजागांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड मुंबई, या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। कमेंट्स करिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो राइट ऑप्शन है सी, माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी केरला, सी तमिलनाडु एंड डी कर्नाटका। किस राज्य में स्थित है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व? करेक्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु स्टेट के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ अवार्ड इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर सी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। किस मंत्रालय की पहल है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार? कमेंट्स करिए फ्रेंड। राइट ऑप्शन है डी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to a recent report nearly 40% of chief minister in India face criminal cases. This report was released by which organization? एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई? ऑप्शन में है नीति आयोग, या फिर बी ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स,
या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। कौन सी ऐसी संस्था है जो हमें ये बताती है, ये रिपोर्ट दी है कि 40% मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है? कमेंट्स करिए फ्रेंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the vice president and chief risk officer at the New Development Bank? न्यू डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, बी राजीव कुमार, सी राजीव रंजन, या फिर डी केवी कामत। न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया राजीव रंजन को। तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which security force has launched its first all women commando unit to boost gender parity? लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस सुरक्षा बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई को शुरू किया? ऑप्शन ए CISF, बी CRPF, सी BSF एंड डी ITBP। कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन राइट है? पहली महिला कमांडो इकाई शुरू करने वाली CISF है, जिन्होंने 30 महिलाओं का ये ग्रुप है, एक इकाई है 30 महिलाओं की कमांडो टीम, जिसका नाम कोबरा यहाँ पे इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव साइन एन एग्रीमेंट टू टैकल द ग्लोबल हंगर क्राइसिस? भारत सरकार और किस संगठन ने वैश्विक भूख संकट से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? भारत सरकार और किस संगठन ने वैश्विक भूख संकट से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, On 26 August 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated Maruti Suzuki first battery electric vehicles. What it is name? 26 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ई बलिनो, या फिर बी ई विटारा, या फिर सी ई स्विफ्ट, या फिर डी ई डिजायर। राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन बी ई विटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पॉपुलराइज्ड गणेश चतुर्थी एज अ पब्लिक सेलिब्रेशन इन द लेट 19th सेंचुरी? 19वीं सदी के अंत में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, या फिर बी महात्मा गांधी, या फिर सी रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर डी दादा भाई नौरोजी। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, द US announced 50% tariff on Indian import effective from 27 August 2025. What was the main reason cited for imposing these additional tariffs? अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इनके अतिरिक्त टैरिफ लगाने का मुख्य कारण क्या बताया? ऑप्शन ए इंडियाज एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड करेंसी मैनिपुलेशन,
भारत के निर्यात सब्सिडी और मुद्रा में हेरफेर, या फिर इंडियाज हाई टैरिफ्स, ट्रेड बैरियर्स एंड क्लोज टाइज विद रशिया, भारत के उच्च टैरिफ, व्यापार बाधाएं और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध, या फिर इंडियाज एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट पॉलिसीज, भारत की पर्यावरण और जलवायु परिस्थितियां, इंडियन राइजिंग सॉफ्टवेयर एंड आईटी एक्सपोर्ट्स, भारत का बढ़ता सॉफ्टवेयर और आईटी निर्यात। क्या रीजन बताया अमेरिका ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, इंडियाज हाईएस्ट टैरिफ, ट्रेड्स बैरियर्स एंड क्लोज टाइज द विद रसिया, भारत के उच्च टैरिफ, व्यापार बाधाएं और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following country has launched the world first AI powered बैंक called राइट बैंक? निम्न में से किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर या फिर साउथ कोरिया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following cities Home Minister Amit Shah has inaugurated the All India President Conference? निम्न में से किस शहर में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया? न्यू दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ या फिर पटना? कौन सा शहर है इनमें से जिसके अंदर अमित शाह ने अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस रूह मांटिक विल बी ऑर्गेनाइज? निम्न में से किस शहर में वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूह मांटिक का आयोजन किया गया? पटना, हैदराबाद, सूरत या फिर उज्जैन? कहां पर किया फ्रेंड्स? कमेंट्स करिए कि कौन सा ऑप्शन राइट है। वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया उज्जैन के अंदर। ऑप्शन डी जो है यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेरिबो डिवाइस लॉन्च बाय आईसीएमआर इज यूज्ड फॉर? आईसीएमआर के द्वारा लॉन्च किया गया सेरिबो उपकरण किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, डिटैचिंग हार्ट ब्लॉकेज, हृदय की रुकावटों का पता लगाना, या फिर डायग्नोसिंग ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, दर्दनाक मस्तिष्क की चोटों का निदान करना, या फिर सी, मॉनिटरिंग ब्लड शुगर लेवल्स, रक्त के शर्करा के स्तर की निगरानी करना, या फिर डिटैचिंग लंग्स इंफेक्शंस, फेफड़ों के संक्रमण का पता लगाना। ये जो उपकरण है इसका उपयोग किस पर्पज के लिए इसको लॉन्च किया गया? कमेंट्स करिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डायग्नोस्टिक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, यानी कि जो दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें होती है उनका निदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना? निम्न में कौन सी प्रधानमंत्री जन धन योजना की विशेषता नहीं है? ऑप्शन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, या फिर बी, रुपे डेबिट कार्ड विद इंश्योरेंस कवर, या फिर सी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000, या फिर गारंटी मंथली पेंशंस ऑफ 5,000 रुपीज? कौन सी ऐसी है इनमें से योजना जो प्रधानमंत्री जन धन योजना की विशेषता नहीं है? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, गारंटीड मंथली पेंशन ऑफ 5,000, ये इसकी स्कीम के अंदर शामिल नहीं है। ये थे दोस्तों हमारे आज के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।